हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 किरमिच की गेंद। तो शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। इसका मतलब है कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और एक दिनेश नाम का लड़का था जो अपने घर में बैठकर एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक स्टोरी बुक पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। यानी पेड़ों के पत्तों को हिलाते हुए कोई भी एक वस्तु धम करके, एकदम धम सी आवाज़ करके उनके बैकयार्ड में गिर गई, यानी घर के पीछे वाला गार्डन। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। दिनेश ने आवाज़ सुनते ही पहचान लिया कि वो क्या वस्तु हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा है? उसके माँ ने बोला था। ये जो दिनेश था वो जल्दी से गया और अपने बालकनी के चिक को सरका कर वहाँ से गार्डन में तेज़ दौड़ने लग गया। फिर उसकी मम्मी ने बोला, अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। उसकी माँ ने बोला कि बाहर लू चल रही है, यानी गर्म हवा चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। दिनेश की जो मम्मी थी उन्होंने ये दोनों लाइंस मशीन चलाते चलाते बहुत तेज़ चिल्ला के बोली थी, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। दिनेश ने मम्मी की बात सुनकर रुका भी नहीं और वो तो बिना चप्पलों के बाहर गया था। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। जून का महीना था और धरती पूरी तरह से तप रही थी, यानी गर्मी ये तवे पे तप रही थी का मतलब है धरती बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर हो गया था अर्थ का, यानी गर्मियों का मौसम था जून। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। दिनेश जो था वो अपने पैरों के जलने की भी परवाह नहीं कर रहा था। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। जहाँ से उसे आवाज़ सुनाई दी थी उसी जगह पे वो भाग गया। उसी जगह पे वो जा रहा था। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे पौधे थे। जो सामने क्यारियाँ रखी थी उनमें भिंडी के पौधे थे जो लंबे लंबे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। जो सीताफल होता है ना, सीताफल एक फ्रूट है, उसकी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। जो लंबे हरे हरे केले के वृक्ष थे वो लहरा रहे थे, यानी उनके पत्ते लहराते हुए होते हैं ना, जैसे बाल लहराते हैं वैसे पत्ते भी लहराते हैं, उसी तरह से। दिनेश ने जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। दिनेश ने जल्दी पेड़ों को भिंडियों के पौधों को इस तरफ उस तरफ उलटना स्टार्ट किया था। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी।
सीताफल को हम कद्दू के नाम से भी जानते हैं और उसने कद्दू के पूरे बेल को अच्छे से ढूंढा था उसमें क्या था। लेकिन अब देखते हैं उसने आगे क्या किया। बराबर में ही घूस ने गड्ढा बना रखे थे। घूस जो होता है ना, उन्होंने वहाँ पे गड्ढे बना रखे थे बराबर में। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। जब वो ढूंढ रहा था तो उसकी नज़र उसी घूस के गड्ढे पे पड़ी और उसके ऊपर एक बॉल थी। आप देख सकते हो यहाँ पर बॉल की एक पिक्चर बनी है। एक बहुत सुंदर सी, एक बहुत न्यू बॉल थी जो कि किरमिच की थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। दिनेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गेंद को उठा लिया अपने हाथों में। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसे उस बॉल को देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे आज ही खरीदा है। उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंक दिया हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। उसने बॉल को उलट पुलट कर देखा मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो उसने उसके घर के साइड में एक 3 मंजिल वाली इमारत थी, उसमें उधर उसने देखा मगर वहाँ पर उसने सोचा कि वहाँ से किसी एक बच्चे ने फेंक दी होगी, मगर वहाँ की उस साइड की खुलने वाली सारी दरवाजे और सारी खिड़कियाँ तो बंद थे। छत की मंडोर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। छत से लेके घर के दरवाजे तक जो धूप थी बहुत तेज छलछला रही थी। सूरज की किरणें बहुत तेज पड़ रही थी। ठीक है, फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद। उसने सोचा कि अब कौन खरीद सकता है नई गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी का नाम मन में दोहराया। यदि गेंद खरीदी भी है तो इतनी दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। उसने सोचा कि उसने अपने दोस्तों के नाम अपने मन में दोहराए और सोचा कि अगर किसी ने गेंद खरीदी भी तो इतनी दोपहर में वो उसे बाहर क्यों फेंकेगा। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ के नीचे सुस्ता रही थीं। उसने पास सड़क पर बने हुए एक चक्कर वाले यानी एक राउंड शेप में गार्डन को देखा, मगर उसे वहाँ सिर्फ 2-4 गायें यानी काउस दिखाई दी, यानी गायें दिखाई दी जो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले में बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। उसको याद आया, उसको ध्यान आया कि उसके मोहल्ले में कितनी बार, पता नहीं कितनी बार बहुत सारी गेंद मैंने बॉल्स कितनी सारी खोई होंगी और फिर कभी मिली भी नहीं। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। एक बार एक गेंद जो थी एक चलते हुए ट्रक में चली गई थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश,
तू सुनेगा नहीं। सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। उसकी माँ की आवाज़ अंदर से उसके घर से उसकी माँ की आवाज़ आई कि दिनेश, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो कि सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तुम इतनी धूप में बाहर घूम रहे हो। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। वो अंदर आया बॉल को हाथ में लेकर और फर्श पे बिछाई हुई चटाई पर लेट गया और सोचने लगा कि अगर भले ही उसके मोहल्ले में किसी ने भी, यानी उसके कॉलोनी में किसी ने भी ये बॉल ख़रीदी नहीं होगी, फिर भी ईमानदारी इसी में रहेगी कि मैं सबसे पूछ लूँ, कि सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। गर्मी की छुट्टियां भी चल रही थी और सारे बच्चों ने खेलने की चीज़ें, अपनी खेलने की सुविधा करने के लिए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। उनका जो क्लब था ना, उसमें वो लोग सब बच्चों के लिए खेलने के लिए चीज़ें, यानी कि बैट बॉल वगैरह खरीदने के लिए क्लब के चंदा, यानी हम सब कोई चंदा, यानी सब पूरे मोहल्ले से, यानी अगर आपको कोई क्लब होगा तो उसमें से जितने भी लोग होंगे वो 1-1 रुपया देंगे। इसको बोलते हैं चंदा। और उस चंदे को मिला के वो लोग पैसे इकट्ठा करके सामान खरीदते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। दिनेश ने सभी को पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। शाम होते ही सारे बच्चे जो थे इकट्ठा हो जाते हैं और दिनेश उन सबको बताता है कि मेरे को एक गेंद मिली थी और तुम में से अगर किसी के भी गेंद खोई थी, यानी बॉल खोई थी, तो मेरे को उसकी पहचान बता दो तो मैं तुम्हें वो बॉल दे दूँगा, ठीक है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कई 4 महीने पहले एक अनिल नाम का उसका दोस्त था, उसने बोला गेंद तो मेरी खोई थी। तो दिनेश ने पूछा कि कब खोई थी तुम्हारी गेंद? तो उसने बोला यही कुछ 4 महीने पहले, यानी 4 महीने पहले उसकी गेंद खो गई थी। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। एकदम मतलब ऐसे कहा। सुधीर नाम का एक उसका दोस्त था एक और, उसने अपना हक जताते हुए कहा कि ये बॉल ज़रूर मेरी ही होगी। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। उसके दोस्त सुधीर ने बोला कि पहले दिनेश ने पूछा कि कैसे हो सकती है वो तेरी बॉल। तो उसके दोस्त सुधीर ने बोला कि तुम मेरे को वो बॉल दिखा दो, मैं तुम्हें अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? दिनेश ने बोला, अरे बॉल देखकर तो कोई भी निशानी बता सकता है, इसमें क्या मुश्किल है? बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया।
दीपक अपना मतलब सिद्ध करने के लिए तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। दीपक जो था अपने घर से नीचे आया और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि दीपक का कैरेक्टर कैसा था। वो हमेशा अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए सबको कभी भी ज़रूरत पड़े तो अपने सब लोगों को दोस्त बना लेता था। इस काम में वो चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। गेंद की बात सुनते सुनते उसने बोला कि गेंद तो मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। बाकी जो बच्चे थे, दिनेश, सुधीर और अनिल, इन तीनों ने एक साथ बोला कि कैसे तुम्हारी है? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो उन सब ने बोला कि कल तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें बॉल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं दिए। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक जो था उसने बोला कि मेरी गेंद 5 मंथ्स यानी 5 साल पहले खो गई थी, जब उसके बड़े भाई की शादी थी। और छत से उसके एक सुनील नाम का जो दिनेश का फ्रेंड है और दीपक का भी, उसने दीपक की बॉल छत से नीचे फेंक दी थी। मगर दिनेश को ये पता था कि गेंद जो बॉल थी वो दीपक की नहीं है। नहीं हो सकती, दीपक की नहीं सकता है, दीपक की सकता है। किसी की गेंद 5-6 महीने पहले 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। उसने बोला कि अगर कोई बॉल 5-6 साल पहले पड़ी रहे मिट्टी में दूर कहीं पे भी, उसने बोला कि जब कोई गेंद 5-6 महीने पहले ही खो गई है और इतनी दूर तक ऐसे पड़ी रहे तो उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। दीपक ने बोला कि मेरे को कुछ नहीं पता, वो गेंद सिर्फ और सिर्फ मेरी है। आप यहाँ देख सकते हो दिनेश, ये दोनों उसके फ्रेंड्स हैं शायद से, ये दोनों उनके फ्रेंड्स हैं और ये दीपक शायद से, और ये उसकी टीम में जो था वो होगा। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे उन सब की पिक्चर्स बनी हुई है, तो आप इसमें से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा कैरेक्टर कौन होगा। दिनेश तो डेफिनेटली ये है। अरे जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा था। अभी अनिल था, उसने कहा कि अरे जा तुम जाओ, गेंद वाले बड़े आए गेंद लेने के लिए, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये गेंद तुम्हारी है? अनिल ने दीपक की बात को अच्छी तरह से काटते हुए बोला कि क्या सबूत है तेरे पास कि गेंद तेरी है? तो दीपक ने बोला कि तुम मुझे गेंद दिखा दो, मैं तुम्हें सबूत बता दूंगा। फिर उसके बाद दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, ठीक है, झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था।
दीपक जो था गेंद को लेने के लिए दीपक और सुनील का सहारा ले रहा था। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, दिनेश ने कहा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये तीनों के तीनों एक साथ खेलेंगे अगर दीपक को मैंने बॉल दे दी तो उसने कहा कि अच्छा मैं बॉल लेकर आता हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। जब तक मेरे को पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि ये बॉल किसकी है तब तक मैं किसी को भी नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। दीपक ने जो बॉल वो लेके आया दिनेश, उसने देखते ही उसके बोला कि ये बॉल तो मेरी है। उस पे जो लाल रंग का जो दाग लगा हुआ था वो उसकी बॉल पे भी था। उसने ऐसा बताया। वाह, सभी गेंद पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अनिल नाम का जो उसका फ्रेंड था दिनेश का, उसने कहा कि वाह, अरे सारी बॉल पे तो लाल रंग ऐसे निशान तो होते ही हैं। जो अनिल था उसने दिनेश का साथ देते हुए कहा था। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। दीपक ने बोला कि मैं अपने पापा से बुलवा सकता हूँ कि गेंद तो मेरी ही है। तो अनिल ने भी बोला कि ऐसे तो मैं भी बुलवा दूँ कि मैं अपने भाई से कि ये गेंद मेरी है, मतलब दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंद है सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अभी दीपक ने कहा कि गेंद तो मेरी है। उसने उस बॉल को धरती पे ऐसे टप्पा, हम लोग ज़मीन पे ऐसे फेंकते हैं ना बॉल को, तो उसने कहा कि ये जब टप्पा खाती है तो मेरी बॉल भी ऐसे ही आवाज़ देती थी जब उस टप्पा खाती थी। तो अनिल ने कहा कि तुम मेरे साथ बाज़ार चलो, दुकान की हर एक बॉल में ऐसी आवाज़ आती है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। दीपक ने बोला कि अच्छा, ऐसी बात है तो मैं इस बॉल को सड़क पे फेंक देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन खेलेगा इस बॉल से। तो उसने जैसे ही बॉल को हाथ अपने आगे बढ़ाए बॉल को फेंकने के लिए, तो अनिल और दिनेश दोनों ने उसे पकड़ लिया। ठीक है। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। दीपक ने अपना अंतिम हथियार यानी अपना आखिरी हथियार अपनाया कि बोला कि अगर या तो तुम ये बॉल मेरे को दे दो या तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की नहीं है और उसे नहीं मिलनी चाहिए।
अब जो सुनील था वो जितने भी लोग थे, यानी सुनील और बाकी जो दीपक के साथी थे, उनका जो गुट था, जो उनका क्लब था, जो उनकी टीम थी, वो और मजबूत होती जा रही थी और सब कह रहे थे कि गेंद तो दीपक को ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। दिनेश था वो अभी तक चुप था, क्योंकि असलियत में तो उसे सबके साथ मिलकर उस बॉल के साथ खेलने का मन हो रहा था। वो बोला, अब चुप भी रहो। झगड़ा 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। 5 मिनट के बाद ही उन लोगों का गेम स्टार्ट हो गया था और जो दिनेश था वो बैटिंग कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अभी उन्होंने 3-4 बार खेला था और एकदम से वो न्यू चमचमाती बॉल एकदम से ज़ोर से उछली और उनका जो कॉलोनी का दरवाज़ा था उसे पार करके सड़क पर चली गई और एक स्कूटर के सामान रखने वाली जालीदार टोकरी में गिर गई। आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है। ये रही हमारी वो स्कूटर की टोकरी जिसमें ये बॉल गिरी हुई है और यही यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। जो स्कूटर चला रहा था, ये रहा वो आदमी जो स्कूटर चला रहा था, उसे शायद से पता भी नहीं चला था। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई और ये जो आदमी है इसे शायद इसलिए पता नहीं चला क्योंकि ये बहुत तेज़ी में स्कूटर चला रहे थे और इनके स्कूटर के साथ उनकी गेंद भी चली गई उन बच्चों की। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। सारे बच्चे चिल्लाते हुए अरे रुको रुको करते हुए स्कूटर के पीछे भागने लगे। फिर कुछ देर के बाद जल्दी ही वो रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। उन्हें समझ आ गया था कि स्कूटर तो रुकेगा नहीं क्योंकि वो इतनी स्पीड पे चल रहे हैं, तो स्कूटर के पीछे भागना एकदम बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मार कर हंस पड़े। एक थोड़े टाइम के लिए तो एक दूसरे को सब लोग देख रहे थे और कुछ देर के बाद वो सब जोर जोर से हंसने लगे। आप देख सकते हो ये भागते हुए उनकी पिक्चर भी है, बट इसमें अभी दिखाया नहीं है कहाँ पे वो हंस रहे हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।